नमस्कार दोस्तों। लंबा पैसा बनाना चाहते हैं, आप कम पढ़े लिखे हैं, गांव से हैं या शहर से हैं, बहुत थोड़े से समय में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आज मैं एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ जिससे आप इस बिजनेस को करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं और जल्दी ही आप करोड़पति बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस विषय में सबसे पहला जो बिजनेस मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो में एक ही बिजनेस बताऊंगा और वो बिजनेस है टेंट हाउस का बिजनेस, यानी टेंट हाउस कैसे खोलें। जी हाँ दोस्तों, इंसान एक सामाजिक प्राणी कहलाता है। वह समाज के बीच रहकर समाज के लिए ही काम करता है और हर किसी की जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसे पल आते हैं जिस वक्त वह हम सब खुश होते हैं और उन खुशी के पलों में हम समाज को भी उसका हिस्सा बनाते हैं। उदाहरण के लिए शादी समारोह, जन्मदिन, शादी की सालगिरह, कोई खास उपलब्धि, ये सभी जिंदगी के महत्वपूर्ण और खुशी देने वाले पल होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन पलों को अपने मित्रों, सगे संबंधियों आदि को आमंत्रित करते हैं और भारत एक ऐसा देश है जहाँ छोटे से छोटे फंक्शन को भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जब एक फंक्शन मनाया जाता है तो उसके लिए टेंट, टेबल, कुर्सी, लाइट आदि जैसी व्यवस्थाओं की जरूरत में चीज़ों की भी जरूरत होती है। ये सब जरूरत का सामान लोगों को किराए पर लेना पड़ता है और इसके लिए अच्छे खासे पैसे भी देने पड़ते हैं। अगर आप इस बिजनेस के हिसाब से सोच रहे हैं तो आपको टेंट हाउस का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिससे आपको टेंट और बाकी का सामान किराए पर देना होगा, जिसके लिए आप अपने ग्राहकों को एक किराया वसूल कर सकते हैं एक तरह से। और टेंट हाउस का बिजनेस अगर ढंग से किया जाए तो बहुत लाभदायी भी साबित होता है। जी हाँ दोस्तों, भारत में तो इससे काफ़ी अच्छा स्कोप है और इसके साथ ही टेंट हाउस को आप एक साइड बिजनेस के तौर पर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि आप भी किसी अच्छे बिजनेस की तलाश कर रहे हैं तो आप टेंट हाउस बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि टेंट हाउस का बिजनेस आखिर क्या होता है, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है और इस बिजनेस से महीने में कितनी कमाई की जा सकती है। आज हम टेंट हाउस के बिजनेस से जुड़ी तमाम जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। पहले बात करते हैं कि टेंट हाउस का बिजनेस का स्कोप क्या है। टेंट हाउस बिजनेस स्कोप इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, भारत में यदि टेंट हाउस के बिजनेस की भविष्य की बात करें तो ये बहुत ही बेहतर नजर आता है। इसके पीछे कई कारण होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि टेंट हाउस का सबसे ज़्यादा उपयोग शादी आदि में होता है। यदि भारत में शादियों की बात करें तो ये लगभग साल भर चलने वाली बिजनेस होता है। साथ ही भारत आज दुनिया का सबसे युवा देश है दोस्तों। इस वजह से यहाँ आने वाले काफ़ी वर्षों तक इसी दर से शादियों का अनुमान लगाया जाता है। इसलिए टेंट हाउस के बिजनेस में मंदी का तो कोई खतरा ही नहीं है। वहीं यदि बात करें आज के पहले वक्त की, तो तब टेंट हाउस अधिकतर बहुत ही संपन्न लोग लगवाते थे, जिसके कारण पैसे आदि की दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन आजकल आम बात हो गई है। पहले गांव में इतना इसका चलन नहीं था, लेकिन आज गांव में भी टेंट लगाने का प्रचलन बढ़ गया है। इस कारण ये है कि आज गांव के लोगों का जीवन स्तर भी सुधर गया है, तो लोग अपने समारोह को खूबसूरत बनाने के लिए टेंट आदि लगवाते हैं। इस कारणों पर गौर करने के बाद ये कहा जा सकता है कि इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं दोस्तों। इसके साथ साथ टेंट हाउस का व्यापार कैसे शुरू करें, हाउ टू स्टार्ट टेंट हाउस बिजनेस इन हिंदी। किसी भी काम को करने के लिए एक प्लान बनाना पड़ता है और ऐसे ही किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए एक मजबूत बिजनेस प्लान बनाने की जरूरत होती है दोस्तों। टेंट हाउस का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको एक बार नहीं बार बार सामान खरीदना होता है और वह सामान आपका कम से कम 10 या 15 सालों तक चलता रहता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी टेंट हाउस का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको एक जगह चुननी होगी। यह जगह आपका एक बड़ा कमरा भी हो सकता है या बड़ा गोडाउन भी हो सकता है, या शहर या ग्रामीण क्षेत्रों में कोई दुकान भी हो सकती है। जिस जगह में आप टेंट हाउस बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं उस जगह पर आपको टेंट हाउस के बिजनेस के काम में हाथ बटाने वाले मजदूरों की भी आवश्यकता पड़ती है। जिस स्थान के सामान स्टोर करके रखा जा सके वह स्थान ऐसा होना चाहिए जहां पर ट्रक और मजदूर किराए पर लेकर ग्राहक को लोकेशन तक पहुंचाया जा सके। इसलिए शुरुआत में आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान करना चाहिए। अब बात करते हैं कि टेंट हाउस बिजनेस शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें आपको बता देना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, टेंट हाउस का बिजनेस एक अच्छा प्लान
बनाना पड़ता है आपको। टेंट हाउस का बिजनेस आप बहुत ही आसानी के साथ शुरू कर सकते हैं, मगर शुरू करने से पहले बिजनेस प्लानिंग करें और थोड़ी जानकारी हासिल कर लें किस तरह से ये बिजनेस मैनेज किया जाता है। कोई भी बिजनेस तभी सफल होता है जब आपके पास उसे करने की एक योजना हो। ये योजना जितनी भी प्रभावशाली होगी उतना ही बिजनेस सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कि अच्छी योजना को बहुत जरूरी है कि आपको अपनी योजना की कुछ बिंदुओं को शामिल करना चाहिए। जैसे आप निर्धारित कर लें कि आप अपने बिजनेस के लिए कौन कौन सा सामान खरीदेंगे, इसके साथ ही हर सामान की मात्रा पहले से निर्धारित कर लें। इसके अलावा आपके पास अपने बिजनेस की मार्केटिंग करने का एक अच्छी योजना होनी चाहिए। पूरा सामान आदि खरीदने के लिए कितने पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे और आप कितना पैसा इन्वेस्ट करने में सक्षम हैं, ये बात आपको जान लेनी चाहिए। दोस्तों, इन सब के आधार पर एक अच्छी योजना बनाने जो आगे बहुत सहायक होगी। आपको शुरुआत करने में निवेश के बाद आपको अपने बिजनेस को लोगों तक पहुंचाना होगा। अगर लोगों को आपका काम पसंद आता है तो खुद ही आपसे कांटेक्ट करने आ जाएंगे। अब बात करते हैं टेंट हाउस के बिजनेस के लिए पूंजी की व्यवस्था कितनी करनी पड़ती है। अगर आप टेंट हाउस बिजनेस करने की अच्छी तरह से प्लानिंग कर चुके हैं तो अब आपको टेंट हाउस की पूंजी की व्यवस्था करनी होगी। इस बिजनेस को आप बिना निवेश के भी शुरू नहीं कर सकते। इसमें आपको सामान को खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अगर आपके पास पहले से ही पूंजी है तब तो ठीक है। अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो आप सरकारी योजनाओं के तहत आप अपने बिजनेस के लिए बैंक से आसानी से लोन लेकर टेंट हाउस का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और आजकल तो वे भी लोन लेना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। अब बात करते हैं टेंट हाउस का बिजनेस की जगह के लिए। जी हाँ दोस्तों, टेंट हाउस का बिजनेस शुरू करने से पहले आपको इसके लिए एक अच्छी सी जगह का चुनाव करना होगा, क्योंकि कोई भी दुकान ग्राहकों से चलती है और अपने दुकान का अधिक ग्राहक प्राप्त करने के लिए उसका सही जगह पर होना बहुत जरूरी है। आप टेंट हाउस की दुकान खोलने के लिए एक ऐसी जगह का चुनाव करें जहां पर भीड़ जमा होती हो लेकिन संख्या में जहां लोग रहते हैं। ऐसी जगह आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक बड़ा सा गोडाउन भी चाहिए जहां आप अपने टेंट हाउस का पूरा सामान, क्योंकि कुछ सामान टेंट हाउस का बहुत बड़ा होता है, इसलिए आपको बड़े गोडाउन की जरूरत होगी। अब बात करते हैं टेंट हाउस बिजनेस में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान के बारे में। अगर आपने टेंट हाउस का बिजनेस शुरू करने का मन बना ही लिया है तो इसके लिए आपको सबसे पहले टेंट हाउस के लिए जरूरी सामान की आवश्यकता होती है, जिससे आपको टेंट हाउस के बिजनेस की शुरुआत हो सके। इसके अलावा कुछ ऐसा भी सामान होता है जिसे आप कुछ समय बाद खरीद सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि वह कौन सा सामान है जिसकी ज़रूरत आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पड़ती है। टेंट हाउस सामान की लिस्ट के बारे में आपको थोड़ा सा विवरण में देना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको सभी प्रकार के छोटे बड़े टेंट व अन्य सामानों की आवश्यकता होती है। उसके बाद आपको लोहे के खंभे, बांस के खंभे, साथ ही रस्सी और अन्य प्रकार के टेंट से संबंधित कपड़ों का इंतजाम करना होता है। टेंट हाउस के बिजनेस से स्टार्ट करने के लिए आपको खाना बनाने वाले अलग अलग प्रकार के बर्तन, भट्टी, तंदूर, स्टील के बड़े बर्तनों, चूल्हा आदि को खरीदना होता है। खाना बनाने और खाना खाने के बर्तन, प्लेट, चम्मच, गिलास, कढ़ाई, डेग, तवा, पानी के बर्तन और अन्य खाने से संबंधित अन्य चीज़ों का भी इंतजाम आपको करना होता है। टेंट हाउस के कार्य के साथ लोगों को सोने के लिए बिस्तर, रजाई, गद्दे आपको खरीदने होते हैं। शादी या अन्य महोत्सव में स्टेज और पंडाल के इस्तेमाल करने वाले फर्नीचर, लोहे की टेबल, सोफा सेट, लकड़ी की टेबल, कारपेट, स्टील और प्लास्टिक की कुर्सियां, इन सभी को आपको टेंट हाउस के स्टोर में रखना होता है। जी हाँ दोस्तों, टेंट हाउस का बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास स्वयं का एक छोटा सा हाथी या पिकअप या एक छोटा सा ट्रक होना जरूरी है, जिससे सामान को इधर से उधर ले जाया जा सके। लेकिन आप अभी भी अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं और आपके पास ज़्यादा बचत नहीं है तो शुरुआती दौर में ये किराए पर भी वाहन लिए जा सकते हैं और अपने इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। जब आपके कुछ महीने बाद अच्छा मुनाफा कमाने लग जाएं तब आप इस बिजनेस में आप एक छोटा सा ट्रक या ट्रैक्टर या ट्रॉली जो भी चाहिए उसको आप इस काम में आसानी से लगा लेंगे। टेंट हाउस के बिजनेस शुरू करने के लिए इन सभी चीज़ों का होना अनिवार्य है। दोस्तों, अब बात करते हैं टेंट हाउस व्यापार के लिए स्टाफ की व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, टेंट का व्यापार जिस तरीके से व्यापार होता है उसको आप अकेले ही मैनेज नहीं कर सकते। इसको
इसके लिए आपको 5 से 7 लोगों की आवश्यकता होती है, और कभी कभार जब बड़े टेंट लिए जाते हैं तो ज़्यादा आदमियों की भी ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि टेंट के सामान की एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, वाहनों की आवश्यकता होती है। इसलिए जो व्यक्ति इस काम को बखूबी जानते हैं करना, आप उन्हीं को काम पर रखें। ऐसा ही नहीं कि आप काम करने वाले लोगों का परमानेंट ही काम पर रखें। जब भी आपके पास कोई बुकिंग या आए तब आप मजदूरों को काम पर रख सकते हैं और उन्हें दिन के हिसाब से उनकी मजदूरी दे सकते हैं। अब बात करते हैं टेंट हाउस का सामान आप कहां से खरीदें। दोस्तों, टेंट हाउस को शुरू करने के लिए अगर आपकी सारी प्लानिंग बना ली है तो उसके बाद बारी आती है टेंट हाउस के सामान खरीदने की। टेंट हाउस का सामान आपको शहर से आसानी से मिल जाता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तो आपको ये सामान खरीदने के लिए शहर तो जाना ही होगा। आप कुछ टेंट हाउस का सामान अपने हिसाब से बनवा भी सकते हैं। इसके अलावा ये सामान आप किसी अच्छे विक्रेता से खरीद सकते हैं। अगर आपको टेंट हाउस के सामान के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप इस बिज़नेस में पहले से काम कर रहे टेंट हाउस के लोगों से जुड़े लोगों से जानकारी ले सकते हैं। वो आपको सामान खरीदने से संबंधित अच्छी सलाह दे सकते हैं। इस बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत करनी होगी ताकि आपको अच्छी तरह से अच्छी कीमत पर सामान खरीदने में कोई परेशानी ना हो। जहां आपको सस्ता सामान मिले वहीं से आप सामान खरीदें। अब बात करते हैं टेंट हाउस बिजनेस में कितनी लागत लगती है। जी हाँ दोस्तों, टेंट हाउस बिजनेस इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ता होता है। दोस्तों, टेंट हाउस का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें आपको हर बार इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि आप एक बार टेंट हाउस का सामान खरीद लेते हैं तो तकरीबन 10 से 15 साल वो आराम से चल जाता है। लेकिन कुछ सामान आपको 1-2 साल या फिर 5 साल में खरीदने पड़ते हैं, जैसे कुर्सियाँ, लाइट का सामान और कुछ डेकोरेशन का सामान। अगर टेंट हाउस में शुरुआत में लगने वाला लागत की बात करें तो ये निर्भर करता है कि आप कितना बड़ा टेंट हाउस बिजनेस करना शुरू करते हैं या चाहते हैं, क्योंकि इस महोत्सव और शादियों की बड़ी तादाद होती है। जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं तब ऐसे यहाँ पर बड़े टेंट की ज़रूरत पड़ती है, और कई शादियाँ और महोत्सव छोटे होते हैं तो उनमें कम लागत आती है, वहाँ पर कम टेंट लगाए जाते हैं। अगर आपके पास टेंट हाउस बिजनेस शुरू करने के लिए अच्छा खासा बजट है तो आप बड़े छोटे हर प्रकार के टेंट और संबंधित सामान खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पूंजी की समस्या है तो आप छोटे टेंट से शुरू कर सकते हैं और अपने बजट के अनुसार सामान खरीद सकते हैं। अब आपका जब बिजनेस अच्छा चलने लग जाए तो आप टेंट हाउस से संबंधित महंगा और ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं। आपके पास एक बिजनेस को शुरू करने के लिए अच्छा खासा बजट है तो आप उसमें 5 से 10 लाख या उससे भी ज़्यादा रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास बजट कम है तो आप इस बिज़नेस को 2-3 लाख रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि टेंट हाउस बिजनेस में कितना फ़ायदा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, टेंट हाउस का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि अगर चल जाए तो आपका मुनाफा ही मुनाफा है। शुरुआत में इस बिजनेस को चलने में काफ़ी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन अगर आपकी सर्विस क्वालिटी अच्छी होती है तो जाहिर सी बात है आपका बिजनेस ज़रूर चलेगा। अगर आपका बिजनेस चलता है तो आपको इससे अच्छी खासी इनकम भी हो सकती है। टेंट हाउस बिजनेस में होने वाला मुनाफा आपके ऊपर निर्भर करता है, लोगों की जनसंख्या और जगह के ऊपर निर्भर करता है। जिस स्थान पर आपका टेंट है उस स्थान के आसपास जनसंख्या ज़्यादा है तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। लेकिन आपके क्षेत्र या गांव में जनसंख्या कम है तो आप बिजनेस को कम करके भी मुनाफा कमा सकते हैं। इसलिए टेंट हाउस के बिजनेस के लिए उसी स्थान को चुनें जिस स्थान पर ज़्यादा जनसंख्या और ज़्यादा आसानी रहे। आशा है मैं आपको पूरी जानकारी दे पाया हूँ। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।